अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मुझे आज एक पार्टी का फ़ोन आया, पुरानी पार्टी है और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि साहिल में मैं उनको जो है ना 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट दे रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं यार वक़ार भाई मुझे अभी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद एक और पार्टी से रब्ता हुआ, उसने कहा वक़ार भाई मुझे जो है ना अल्लाह आपका भला करे 8 करोड़ तक का बजट है, 6.5 से 8 करोड़ रुपए का, तो मुझे फ़ेज़ 8 में कोई अच्छा प्लॉट बताएँ इमाम बारगाह के पास, इमार के पास। अच्छा, फिर उसके बाद एक एक पार्टी से और भी बीच एवेन्यू में बातचीत चल रही है, एक पार्टी से साहिल पे 300 गज़ की बातचीत चल रही है। तो ये अब एक मजमूआ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल तकरीबन 18 महीने में आप ये समझ लीजिए कि सवा 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए का जो साहिल का प्लॉट था वो सवा 5 करोड़ रुपए चला गया। जो पौने 4 करोड़ रुपए में कोस्टल स्ट्रीट्स पे जो प्लॉट मिलते थे वो साढ़े 6 करोड़ रुपए में चले गए। जो 500 आराम से 500 गज का साहिल का प्लॉट जो आपको इजीली मिल जाता था 4 सवा 4 में, वो आज साढ़े सवा 6 क्रॉस कर गए। और इसी तरह से डिफेंस सीटों में जो आपको इजीली प्लॉट 5 सवा 5 में मिल जाया करता था, वो आज साढ़े 7 क्रॉस कर गया। बताने का मकसद क्या है, हम लोग हमेशा घबराते हैं, हम लोग हमेशा ये बात डिस्कस करते हैं मार्केट चलने से पहले कि यार जब ये रेट बढ़ जाएगा तो परचेजर कौन होगा, ठीक है ना? और हम लोग समझ लें कि 2016 से लेके 2021 तक और फिर 21 के बाद भी हम कंटिन्यूअसली ये बात करते रहे कि ई टैगिंग होगी, ई टैगिंग के बाद जो है वो 10 करोड़ रुपए का फेज रेट का प्लॉट हो जाएगा। आज देखो ना डी कटिंग की 4th बेल्ट में, 3rd बेल्ट में आराम से 11.5 करोड़ रुपए का रेट है। तो आराम से हो भी गया, कोई टेकिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और कहाँ रेट चले गए, पता भी नहीं चला और आज बायर भी ज़्यादा है, 1000 गज़, 2000 गज़ का मुस्तकिल बायर है, 300 गज़ का मुस्तकिल बायर भी है, इन्वेस्टर भी है, एंड यूज़र भी है और बिल्डर भी है, हर तरह का बायर है। ये जो एंड यूज़र आखिरी होता है ना, ये मैं आपको समझाता चलूँ, बात को ज़रा समझिएगा। ये एंड यूज़र हमेशा चीज़ों को देख के, समझ के परचेज़ करता है। जब साहिल पे उसने देखा कि सारे मकाना बन गए, 30% मकाना बिक भी गए, बन भी गए, हर गली में मकाना बने हुए हैं, वहाँ पे लोग रिहाइश भी कर गए, बिजली भी आ गई, फिर जाके लोगों ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अब हमें प्लॉट लेना चाहिए। डिफेंस सीटों पे या बकाया 20 सीटों पे जब प्लॉट बन गए, प्लॉट बिकने के बाद मकान बन गए, मकान बनने के बाद बिक गए, उसके बाद दोबारा प्लॉट लिया, लोगों ने मकान बनाया, सच्चा खड़े हो गए, तब वाकई एंड यूजर घुसा है कि अब उसे वो चाहिए। ये सारी बातें बताने का मकसद मेरा ये है कि ज्यादातर लोगों की तादाद, यानी कि अगर शुरू में लेने में तादाद 100 लोगों की होती है, तो रेट बढ़ने के बाद उन लोगों की तादाद 100 से बढ़कर 1000 हो जाती है, यानी कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स लोग होते हैं जो रेट बढ़ने के बाद परचेज करते हैं। इसी तरह से आज हमारे पास हमारी मार्केट, जो छोटी मार्केट है डीएचटी कराची की, वहां पर आज जो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख की जो चीजें मिल रही हैं वो सबको मिल रही हैं। उसके लिए लोग, बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं है, करोड़ सवा करोड़ रुपए में लोग कन्विंस नहीं है। लोग कब कन्विंस्ड होंगे, जब मलिर एक्सप्रेसवे का पूरी रोड बन जाएगी, 30 से 35 हजार के करीब गाड़ियां वहां से जब ट्रेवल करेंगी और देखेंगी कि बैठो कराची उल्टे हाथ पे कहाँ क्या डेवलपमेंट हुई हुई है और सीधे हाथ पे डीएचटी कराची, पुरसुकून माहौल, बिल्कुल इस्लामाबाद जैसा माहौल आपको मिलेगा वहां पर, तो लोग वहां जाके विजिट करना शुरू करेंगे। फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता एकदम से रेट बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि आपका जो है वो 125 का सर आज 25 से 35 लाख का है, तो मलिर एक्सप्रेस से 2 महीने बाद खुल रहा है, सब लोग इंतजार करें वकार भी कब खुल रहा है, कब खुल रहा है, एक डेट दे दो, वो एकदम से खुलेगा और 35 लाख का प्लॉट 70 लाख का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आहिस्ता आहिस्ता जब वहां एंड यूजर जाएगा, उसका रेट बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता करके। जब एंड यूजर वहां घुसेगा तो उसको पता ये चलेगा कि भाई अगर हमें डीएचए से निकल के नर्सरी जाना है, तो उतने ही टाइम में हम लोग इम्तियाज से बैठेंगे, शाह फैसल से बैठेंगे, कायदाबाद से बैठेंगे और उतने ही टाइम में हम डीएचटी कराची पहुंच जाएंगे। यानी कि 35 से 45 मिनट्स के दरमियान आप डीएचटी कराची के अंदर होंगे। यानी कि अगर मुझे डीएचए से निकलना है और मुझे जाना है नॉर्थ नाजाबाद या फेडरल एरिया, तो उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और ये नहीं है कि मलिक एक्सप्रेसवे से किसको बेनिफिट होगा, बहुत सारे लोगों को होगा। वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, वहां सारे मामला होंगे। तो ये होगा कब? ये उसी वक्त होगा कि जब यहां से लोग ट्रेवल करके वहां जाएंगे, वहां लेके प्लॉट लेंगे, वहां मकान बनाएंगे, वहां मकान बनाकर बेचेंगे, एक बहुत बड़ा सर्कल वहां होगा। तब जाके 35 लाख का, 40 लाख का जो 3D का प्लॉट है वो 90 लाख रुपए का होगा। तब जाके सेक्टर 3C का प्लॉट जो आज 60 लाख रुपए का है वो सवा करोड़ रुपए का होगा। तब जाके आपका 1 करोड़ 15 लाख का येलो जोन का, रेड जोन का प्लॉट जो आज 1 करोड़ 25 लाख का एक एवरेज प्लॉट है, 500 का अच्छा प्लॉट,
वो आपका 2.5 करोड़ का होगा। वो तभी होगा, साढ़े सवा 3 करोड़ का, 3 करोड़ का 1,000 गज का प्लॉट 6 करोड़ का उसी वक्त होगा कि जब वहां प्लॉट लेके मकान बना लेंगे, तभी ये सारे सूरत हाल सामने आएगी आपके। और इसको होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बात आप समझ लीजिए। और लेने का टाइम पहले होता है। वो सुनते हैं ना हम बार बार, मैंने सिल्वर लिया तो नीचे आ गया, मैंने स्टॉक मार्केट ली तो नीचे आ गई, मैंने गोल्ड लिया तो नीचे आ गया, मैंने बिटकॉइन लिया तो नीचे आ गया। क्योंकि बिटकॉइन आपने 1,10,15,000 पे लिया था, 1 लाख के आसपास लिया था, तब नीचे आ गया। बिल्कुल चढ़ती है मार्केट में, आपने सब स्टॉक मार्केट में 1,15,00,000 में, 1,30,000 में आपने एंट्री ली, इसलिए आप नीचे आ गए। आपने 5 लाख 4.5 लाख के आसपास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आप नीचे आ गए। आपने 17,000 में, 16,000 में सिल्वर लिया, 12,000 में सिल्वर लिया, तभी आप नुकसान कर गए। आप पहले एंट्री लेना, ताकि आपको अगर रख कर बैठना भी पड़े तो आपको कम से कम नुकसान ना हो। वो पोजीशन आज डीएचएसटी कराची की है। कब वक्त आ जाए नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। हमें भी नहीं पता था कि फेज 8 का प्लॉट कब 10 करोड़ का हो जाएगा, लेकिन लगता था। और जैसे ही हुआ 18 महीने के अंदर अंदर 7 करोड़ का प्लॉट आज 12 करोड़ का है। सिर्फ और सिर्फ 18 महीने के अंदर ऐसी तेजी आई है। इस बात को जहन में रखिए कि एकदम से आपके पास से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए कि 35 लाख का प्लॉट एकदम 70 लाख का हो और आपको पता ही ना चले और आप डिसीजन लेने बैठ जाएं कि यार ठीक है, आप 35 लाख की चीज 60 लाख की हुई है, 50 लाख की हुई है, फिर दोबारा नीचे आएगी। कुछ नहीं पता क्या होगा। जजाकल्ला खैर।